तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और हमारे YouTube चैनल स्कूल शिक्षा पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 11th के एग्जाम पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि जेएनवी क्लास 6 के बाद 9th और 11th की भी वीडियोस आए, तो यहाँ पे आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बात करें अगर जेएनवी के एग्जाम की, तो क्लास 11th के लिए आपका जो फॉर्म है वो आपको अगस्त से सितंबर के बीच में दिख जाता है कि अगस्त से सितंबर के बीच में आपके फॉर्म आ जाते हैं। उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीना का टाइम मिलता है फॉर्म को फिल करने के लिए। फॉर्म फिलिंग में आपके कोई भी पैसे ऐसे नहीं लगते, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है और आपका एग्जाम जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता है। जैसे आपका पिछले इस बार यानी 7 फरवरी को हुआ था, उससे पहले 8 फरवरी को हुआ था। जनरली सैटरडे को ही एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद बात करें तो 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है और जो जो क्वालिफाई करते हैं उनको कॉल आती है, फिर वो अपना वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं। सारी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो अगर आप नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले तो जो आपका एग्जाम होता है वो 2.5 घंटे का होता है। टाइमिंग भी आपकी ऑलमोस्ट सेम रहती है, हर बार 11 से 1.5 बजे के बीच में आपका पेपर होता है। यानी 2.5 घंटे में आपको 5 सेक्शन सॉल्व करने होते हैं जो टोटल आपके 100 सवाल बनाते हैं। यानी हर एक सेक्शन से आपके 20 सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से सेक्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं चलिए देखते हैं। तो आपका जो है वो 5 सेक्शन है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश। ठीक है। अब टाइमिंग में एक्स्ट्रा 50 मिनट जो दिव्यांग स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, तो अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो 50 मिनट दिए जाएंगे 2.5 घंटे के अलावा, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करें अगर अलग अलग सेक्शंस की, तो आपके सेक्शंस आते हैं मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। सभी से आपके 20-20 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है। अप्रोक्स आपको हर एक सेक्शन के लिए 30 मिनट का समय मिलता है 2.5 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे आपके सेक्शंस यहाँ पे है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ट्राई करिएगा कि सारे के सारे सवाल आप सॉल्व करो। ठीक है, आगे चले तो अब आते हैं सिलेबस पे कि किस तरीके से आपका सिलेबस आता है। मैं बता दूं, इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज या फिर कहे सेक्शन वाइज वीडियो लेके आएंगे, जैसे मेंटल एबिलिटी का सिलेबस प्लस जो पीवाईक्यूज आए हैं आपके पिछले साल के, मतलब इस साल के और इसके पिछले साल के, हम लोग लेकर आएंगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आगे वो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बात करें मेंटल एबिलिटी के सिलेबस की, तो आपके पैटर्न कंप्लीशन के क्वेश्चन आते हैं, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन जिसमें ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल आता है, मिरर इमेजिंग, फिर आपका पल्स होल्ड पैटर्न, कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, एम्बेडेड फिगर, कोडिंग, डिकोडिंग, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन और स्पेस विजुअलाइजेशन से आपके सवाल आते हैं। आगे बात करें इंग्लिश से, तो इंग्लिश से आपका 2 सेक्शन होता है। एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 10 मार्क्स का आता है और बाकी 10 मार्क्स आपका ग्रामर से, जिसमें टेंसेज, मोडाल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन और डिटरमाइनर, स्पेलिंग, सिंटैक्स, इन सब के आपके सवाल आते हैं। आगे बात करिए तो मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10th का ही आपका सिलेबस आता है। रियल नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, सर्कल्स। फिर आगे बात करें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। फिर साइंस में आपका जो 10th का सिलेबस है, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर आपका रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, आर एनवायरनमेंट। फिर आगे बात करें सोशल साइंस में, वही जो आपका 10th का पूरा हिस्ट्री के सिलेबस है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। फिर आपका ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। फिर आपका सिविक्स का पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। यानी आपका जो मनी एंड क्रेडिट वो आपका जो कंज्यूमर राइट्स है उससे आपके सवाल नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये आपका एक क्विक सिलेबस था एग्जाम पैटर्न सिलेबस का।
ठीक है। इसके बाद हम लोग डिटेल्ड सिलेबस के साथ PYQs भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले, और साथ साथ हम लोग इसके स्ट्रैटेजी, ट्रेंड एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।